Start with the base name of Almighty Allah, who is the most merciful and kindness to everyone. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर अब्दुल रहीम और आज हम बात करेंगे यूनिट 5 की, जो कि हमारा पॉलिनोमियल से रिलेटेड है और एक्सरसाइज 1.5.1 के ऊपर बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास जो होता है पॉलिनोमियल्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू जो है आपस में ये मिले होते टर्म्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इस हिसाब से अभी हमारा एक्सरसाइज 5.1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कि भाई आपको कुछ एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स दिए हुए होंगे और उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि सेपरेट करने हैं कांस्टेंट, वेरिएबल एंड लिटरल्स फ्रॉम द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम कोशिश करते हैं कि 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करें। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है सेपरेट कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स फ्रॉम द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ से अभी जितने भी सवाल हैं मैं यहाँ से नीचे मेंशन कर देता हूँ और इनके हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक कांस्टेंट का, एक वेरिएबल का और तीसरा लिटरल का। और फिर मैं आपको समझाता हूँ कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि लिखता जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी देखें हमारे पास ये मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे, वेरिएबल निकालेंगे और लिटरल्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हमारा वो एक ऐसे नंबर होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये हमारे सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो और इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं अननोन वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड जैसे हो गया, या ए बी सी हमारा हो गया, यानी कि सारी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो है हमारी वेरिएबल कहलाती है। उसके बाद लिटरल भी वेरिएबल का एक टाइप होता है जिसके अंदर जो है वो वेरिएबल्स ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें से हमें पहले तो कांस्टेंट निकालना है कि इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं। यहाँ से देखें मैं सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पहले पे हमारे पास है 3x + 1। तो यहाँ पर एक तो हमारा 3 कांस्टेंट है और दूसरा यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, और ये x जो है यहाँ पर हमारा वेरिएबल में आएगा और x हमारा लिटरल में आएगा। ठीक है, यानी कि x हमारा वेरिएबल भी है और लिटरल भी है। अच्छा, उसके बाद ये 0 जो होता है ये हमारा आता है कांस्टेंट में और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ से देखें 2a² + 1/3b - 3। तो एक तो यहाँ पर हमारे पास 2 हमारा कांस्टेंट जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे कांस्टेंट में 2, ये 2 लिखेंगे पहले। उसके बाद लिखेंगे + 1/3 हमारा कांस्टेंट जाएगा और यहाँ से -3 हमारा कांस्टेंट जाएगा, यानी कि 3 नंबर्स जो हैं इसमें कांस्टेंट है हमारे। और उसके बाद जो है वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं, इसमें वेरिएबल हमारे पास a और b है। ठीक है, तो हम इसको हम लिखेंगे वेरिएबल वाले कॉलम में और उसके बाद हम यहाँ से a, b, और यही हमारा क्या होगा, a, b लिटरल में आएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना ख़ास और वाज़े दोनों में फ़र्क नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखें 3 और 2, यहाँ से 3 और यहाँ पर आएगा 2 हमारे पास कांस्टेंट, और L और M जो है वो हमारे पास आएगा। LM हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लिटरल्स। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है a² b² - 2, यहाँ से देखें -2 एक हमारा कांस्टेंट नंबर है और 4 हमारा जो है वो कांस्टेंट नंबर है। इसमें जो हमारे पास a b c है वो हमारे पास लिटरल है, a b और c। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पर जो है px + qy + r। ठीक है, ये हमारे पास p q r यानी x y और r यहाँ पर जो है
एक्स वाई को हम ले लेते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट तो कोई है नहीं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, और हम एक्स वाई को हम क्या कर देंगे, वेरिएबल में लिख देंगे, और पी क्यू आर जो है हम इनको लिख देंगे लिटरल में। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में आएगा -5 कांस्टेंट है हमारा यहाँ से, और प्लस का 9 कांस्टेंट है हमारा, और माइनस का 4 कांस्टेंट है। उसके बाद एक्स और वाई हमारा वेरिएबल है, ठीक है, लिटरल इसमें कोई भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है हमसे हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर पी, यानी कि 3 का स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, और दूसरा है हमारा -2 का स्क्वायर, ये कांस्टेंट पी और क्यू हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा लिटरल में पी और ये क्यू। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर -1 हमारा कांस्टेंट है देखें, और उसके बाद यहाँ पर y जो है हमारा वेरिएबल है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से देखें रेडिकल 3 हमारा कांस्टेंट है, और 9 भी हमारा कांस्टेंट है, और रेडिकल 5 भी हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ से देखें ए बी देखें हमारे वेरिएबल भी हैं और लिटरल्स भी हैं, आप जिसमें चाहें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, 7x² -2, यहाँ पर देखें 7 हमारा आएगा वेरिएबल में, सॉरी कांस्टेंट में, -2 आएगा, और यहाँ पर आएगा 3, और उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो खाली एक ही है, यहाँ पर लिटरल कोई नहीं है, ठीक है। या x को भी लिटरल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लिटरल और वेरिएबल तकरीबन सेम ही होते हैं। -8 जो है वो हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं है, इसमें ना ही कोई लिटरल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें आप इस तरह से आप कॉलम्स बनाएंगे, और ऐसे कॉलम बना के आप अपना फेयर वर्क भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ से देखें आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से नॉन पॉलिनोमियल हैं। तो यहाँ से मैंने ये सारे क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं, और आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। -1 अभी हमें बताना है कि पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल है। तो खाली जो हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं ना, वो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और नॉन पॉलिनोमियल्स हमारे कौन से नंबर होते हैं, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ से देखें 3/y हमारे पास है, y देखें नीचे है, तो ये नीचे है, इसको जब रेसिप्रोकल में ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, देखें यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको अगर रफ वर्क करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखें 3/y है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 3y पावर -1, देखें ये ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर 1 होती है, वो -1 हो जाएगा, तो ये देखें इसकी पावर नेगेटिव आ गई, तो ये अब हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें पावर जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। तो यानी कि अपॉन वाले जो वेरिएबल होंगे वो हमारे सारे नॉन पॉलिनोमियल में काउंट होंगे। तो यहाँ में इसमें नॉन पॉलिनोमियल कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 3/y जो है वो हमारा नॉन पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका y ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसमें पॉलिनोमियल नहीं। तीसरे नंबर पे हमारा है 1/x, देखें x नीचे आ गया, जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भी हमारा नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा, और इसमें हम डैश कर देंगे। अच्छा, 5x रेडिकल 5x + y, देखें इन दोनों में पावर पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर 5xy³, तो देखें 5xy³ में हमारा x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें 2 - x, अब ये माइनस पहले है, पावर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कहेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। रेडिकल 1/3 ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि वो हमारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें 1/x आया, अपॉन में x आया है, तो ये हमारा नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक हो गया। और x² + 3x - 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है। नीचे 4 आ गया, ये देखें नीचे x आ गया, तो यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा नॉन पॉलिनोमियल कहलाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या लिखेंगे, नॉन पॉलिनोमियल, क्योंकि x नीचे आ गया, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी और नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। ax² + bx + c, यहाँ पर देखें सारे वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं ऊपर पावर में,
तो यहाँ इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और 2a² + 3a + 1 ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, कोई भी वैल्यू इसकी जो पावर में है वो नेगेटिव नहीं। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ से जो हमारे रह गए हैं इसको हम डैश कर देते हैं, जो ब्लैंक हैं यहाँ से ये और यहाँ से ये हम इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अभी हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे पॉलिनोमियल्स कौन से हैं और नॉन पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंडिकेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री क्या होती है कि कोई भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई एक वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास x³ है, तो इसकी 3 जो होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी। इसको हम 3 पर जो एक्सपोनेंट है हमारा, इसको हम कहेंगे, इसको डिग्री कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमारी डिग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से x³ यानी 3 जो है हमारी डिग्री है। अगर यहाँ पर y³ है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 जो है हमारी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो इसी हिसाब से तमाम क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 5 का क्यूब है। तो 5 का क्यूब इसका मतलब ये हुआ कि 5 को अगर हम सॉल्व करें, 5 ये हमारा कांस्टेंट नंबर है क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 5 5, यानी कि ये हो जाएगा 125। 125 की जो डिग्री आएगी ना वो यहाँ पर आएगी 0। उसके बाद x है, x के ऊपर हमेशा पावर 1 होती है, यहाँ पर इसकी डिग्री होगी 1 या फिर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर जो अवेलेबल डिग्री है वो मौजूद नहीं है। जो 1 होती है वो हम कंसीडर करते हैं कि इसकी पावर हमारे पास 1 होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है x + y² या y²। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी ना स्टूडेंट्स, वही काउंट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, और यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे पास क्या आएगी, वो 2 आएगी। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 ही है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास होगा, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 2 और ये 2, यानी कि दोनों के जो वेरिएबल्स होंगे, यानी कि इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 4। यहाँ से देखें हमारे पास इसमें x³ 3, y² 2, z² 2। तो अगर इन टोटल डिग्री को हम काउंट करें तो 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो 7 होगी। यहाँ पर हमारे पास x की पावर हमारे पास क्या होती है, 1, और छठे में जो हमारा आएगा वो आएगा हमारे पास 1। ठीक है, और सातवें में हमारे पास आएगा x⁴ y⁴ 1। तो यहाँ से हाईएस्ट डिग्री जो आएगी वो 5 आएगी। तो इस तरीके से अब हम सातवें में क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, और यहाँ पर देखें आठवें की अगर हम बात करें तो 8 में हमारे पास क्या आएगा, x⁴ 1 y⁴ 1 z⁴ 1। तो यहाँ पर आएगा 3, यानी कि यहाँ पर डिग्री जो है वो 3 है। और 9th की अगर बात करें तो x में तो 6 हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि डिग्री जो है वो 6 है। और -x³ + 8xy z²। यहाँ पर जो है x की डिग्री, y की डिग्री, ये 2 हो गए, 2 और ये 2 4 हो गए। तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर डिग्री जो आएगी वो 4 आएगी 10 में। ठीक है जी, यहाँ पर इनमें कोई वेरिएबल है नहीं तो डिग्री भी नहीं होगी, 0 होगी। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास x और y को चेक करें तो यहाँ पर x और y में इसकी जो डिग्री आएगी वो, यानी कि x⁴ y⁴ ये हमारे पास आ जाएगी 8, यानी कि इनकी जो डिग्री होगी वो 8 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि ये जो नीचे पॉलिनोमियल्स गिवन है इसके हमने क्या लिखने हैं, कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो कोएफिशिएंट यहाँ पर किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट हमारा एक ऐसा कांस्टेंट नंबर होता है जो वेरिएबल से पहले आता है। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर 2y की बात करें तो y देखें ये वेरिएबल से पहले आ गया, तो ये y जो होगा हमारा क्या होगा, ये कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 3 है, 3 के कोई वेरिएबल नहीं है तो 3 को 3 ही कोएफिशिएंट लिख दें या फिर 0 कोएफिशिएंट लिख दें, बात एक ही है। ठीक है,
क्योंकि ये वेरिएबल से पहले आता है, तो वेरिएबल तो यहाँ कोई है नहीं, तो 3 खुद ही कोएफिशिएंट होगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है 3 आंसर, तो कोएफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल से नंबर पहले आए उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ से देखें x और y से पहले क्या है, रेडिकल 4, तो ये रेडिकल 4 यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ पर देखें माइनस यहाँ पर 1, ये देखें माइनस का माइनस, x से पहले क्या होता है, 1 होता है। हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आएगा -1 आएगा, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आएगा हमारे पास, इसके पहले भी 1, इसके पहले भी 1, इसके यानी कि इसका भी आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 1 खाली कांस्टेंट है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे ही वेरिएबल होगा ना, तो यानी कि ये फिर पहले हो जाएगा, तो ये भी हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा। 5x² + 9ay + z, यानी कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हमारे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, एक तो 5 आएगा क्योंकि x से पहले है, दूसरा 9 आएगा वो भी y से पहले है, और तीसरा आएगा 1। ठीक है, ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं। यहाँ पर आएगा रेडिकल 2 जो कि x³ से पहले आता है, रेडिकल 2, और यहाँ से दूसरा आएगा माइनस रेडिकल 3। ठीक है, क्या ये कोएफिशिएंट है हमारा, और यहाँ से आएगा -2, यहाँ पर आएगा कोएफिशिएंट, और उसके बाद यहाँ से -3/4 x², तो यहाँ पर आएगा -3/4 जो होगा वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जो है वो बैक करके देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। और अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि नीचे जो जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन हैं इसमें हमें क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, यानी कि इसमें कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर देखें 3x + 2y, x और y ये अलग अलग वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितना आएगा, 2, यानी कि 2 वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। ये x है और ये y है और यहाँ z है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने आएंगे, 3 आएंगे, और यहाँ पर x² - y, यहाँ पर आएंगे 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पर x और y, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स आएगा, और यहाँ x और y, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल आएगा, और यहाँ पर आएगा x, खाली एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर 25 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर x, y, z, यहाँ पर जो हमारे पास हैं इसके भी 3 वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन देखें और इसको समझने की कोशिश करें, और अगर वीडियो समझ में ना आए तो थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। रिकॉग्नाइज एंड राइट द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इसमें से आप क्वाड्रेटिक निकालें, बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर। अच्छा देखें, एक होता है हमारा लीनियर, दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक, मैं ये पहले समझा देता हूँ आपको, क्वाड्रेटिक, और तीसरा हमारा होता है क्यूबिक, और चौथे नंबर पे हमारा होता है बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या चीज़ें होती हैं ये ज़रा समझ लें। लीनियर वो होता है जिसमें पावर 1 हो, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक जो होता है किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हो, और क्यूबिक जो होता है वो किसी भी वेरिएबल की पावर 3 हो, और बाय क्वाड्रेटिक जो होता है या तो 4 हो या 5 हो या इससे ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, लीनियर माना जिसकी डिग्री 1 हो, और बाय क्वाड्रेटिक जो होता है उसमें डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जो हमारा होता है उसमें डिग्री जो है हमारी क्या होती है, 3 होती है, और बाय क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 4 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी हवाले से 4 या 5 होती है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर है x + 2y, यहाँ पर जो हमारी पावर की जो डिग्री है वो चेक करें, कुछ भी नहीं है, माना 1 है, तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी। बाकी इन सबको आप डैश कर देंगे। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ से देखें सेकंड में 3x - 5, ये भी हमारी लीनियर कहलाएगी क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका पावर हमारे पास 1 है। थर्ड पार्ट में देखें 2xy + y/5, इसमें देखें सब में डिग्री ऊपर 1 1 है, तो यहाँ पर ये भी हमारी लीनियर कहलाएगी। और चौथे में अगर देखें तो y की पावर 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक कहलाएगी इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद देखें पाँचवें में अगर बात करें तो x³ है, तो ये हमारी क्यूबिक कहलाएगी। ये देखें
जो हाईएस्ट डिग्री होगी हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पर x की पावर 4 है, तो ये x की पावर 4 जो है हमारे ये बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगी, यानी कि बाय क्वाड्रेटिक वो होती हैं जो 3 से ज़्यादा हो, यानी 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक में चली जाएगी। यहाँ पर देखें x की पावर 3 है, तो यानी कि क्यूब हुआ, तो क्यूबिक इसको हम कहेंगे ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और यहाँ पर 5x पावर 4, यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, x पावर 4 आ गया तो ये बाय क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर है y की पावर 2, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक आ जाएगा क्योंकि 2 है इसके अंदर। और यहाँ पर आएगा हमारा x स्क्वायर, यहाँ पर x पावर 4 और यहाँ पर भी x स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। ये देखें यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा क्योंकि x की पावर 2 है। यहाँ पर हमारे देखें यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो जहाँ पर खाली ब्लैंक से उसको आप ऐसे डैश लगा दें, ऐसे ऐसे करके, यूं करके, तो ताकि मज़ीद आप लोगों को समझ में आए। और यहाँ से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि क्यूबिक कौन सा पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक कौन सा है, लीनियर कौन सा है और बाय क्वाड्रेटिक कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर ब्लैंक लगाएंगे, जो हमारे काम का है वो हमने मेंशन कर दिया, हाईलाइट कर दिया। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह 5.2 पे वर्क करेंगे, इससे जो प्रीवियस क्लासेस हमारी हैं उनको भी हम देख लेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक ये अच्छे तरीके से पूरे के पूरे लेक्चर्स जो हैं उनके पास आ जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।